एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में, जो कि बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है आप सभी का। और मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत ही लाइक भी कर रहे हैं वीडियो को, और शेयर तो करना ही है यार। ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी मान लो इसको। आप एक अपने टीचर के प्रति एक गुरु दक्षिणा मान लो, एक अपने गुरु के प्रति, ठीक है। तो जितना भी शेयर करना चाहें आप इसको करिए, आग की तरह फैला दो यार, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स हैं। लेकिन उससे पहले यार ये देखो, CPO SI 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है, उसमें जितनी भी वो कैब आई है ना, मतलब आपको मैंने ये तो बताया था कि मैक्सिमम वो कैब पूछी गई है, तो जितनी भी वो कैब आई है वो सारी की सारी हमने एक वीडियो में कवर करी है, सारे ऑप्शंस देखे हैं। इनफैक्ट उस 3 घंटे की क्लास में हमने ये भी देखा है कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसका मतलब है कि एग्जाम में शिफ्ट वाइज भी रिपीट होते हैं वर्ड्स, क्वेश्चंस, और देखा है हमने कि कैसे उनको कितनी आसानी से हम करते चले गए, और इतनी बढ़िया एक्सप्लेनेशन करके हमने सारे क्वेश्चंस को उड़ा दिया है, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए आज का पहला वर्ड देखते हैं, डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है सैड, वेरी सैड, ठीक है। अच्छा, डोलफुल को याद कैसे करोगे? देखो, आप डोलो खाते हो जब आप बीमार होते हो, तो डोलो खाते हो, राइट। तो जब डोलो खाते हो तो आप क्या होते हो? बीमार होते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, आप दुखी होते हो बहुत ज़्यादा, है ना, डिप्रेस्ड होते हो। तो डोलफुल का मतलब है सैड, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वूफुल, मॉर्नफुल, दोनों का मतलब है काफ़ी ज़्यादा सैड, डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड, डिसमल, ठीक है। किसी को डिसमिस कर दिया जाए जॉब से तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, डिसमल, ग्लूमी, ठीक है। तो ये जो है, ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, ग्लूमी, ठीक है। और इसके सेंटेंस की अगर हम बात करें कि सेंटेंस बनाए कैसे, तो द डोलफुल म्यूजिक रिमाइंडेड मी ऑफ द लॉस आई हैड एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो जो डोलफुल म्यूज़िक था, मतलब सैड म्यूज़िक था, बहुत ज़्यादा स्लो म्यूज़िक था, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग म्यूज़िक था, वो उसने मुझे मेरे एक्सपीरियंस की याद दिला दी, ठीक है। जिसको मैंने लॉस करा है, मतलब जिसको मैंने खो दिया है, मुझे उस एक्सपीरियंस की याद आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि किसी को फ्री कर देना, ठीक है, किसी को बहुत सारे बंदिशों से फ्री कर देना। अब इसको याद कैसे करोगे कि भाई ये जो मानसी का पति है, मानसी का पति जो है, मानसी के पति ने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और उसको फ्री कर दिया, उसको फ्रीडम दे दी, उसको रिलीज कर दिया एक बंधन से, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है कि मानसी के पति ने उसको क्या कर दिया? फ्री कर दिया। तो इसकी जो लिबरेशन और रिलीज, जो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, फ्रीडम है, ठीक है, टू लेट गो, या फिर टू सेट फ्री, ठीक है। ये सारे सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं। और अगर हम सेंटेंस की बात करें तो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमेंसिपेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट, डिक्लेयर कर देना, ऐलान कर देना, ठीक है। इमेंसिपेशन वाज अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री, ठीक है। तो जो उन्होंने ऐलान कर दिया था फ्रीडम का, वो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट, बहुत मायने रखता था वो जो मोमेंट था एक अमेरिकन हिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट मोमेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आता है डिसएरे। डिसएरे का मतलब होता है जब हम, मतलब वैसे अगर इसकी बात करें तो बात होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा भगदड़ मच जाना, बहुत ज़्यादा केओस हो जाना, ठीक है। कैसे याद करोगे? आप किसी को एरो मार रहे हो मानो, ठीक है, और वो एरो कहीं गलत लग गया, ठीक है, किसी गलत इंसान पे लग गया, तो जिसने आपको एरो मारने के लिए कहा है वो भी आपके ऊपर चढ़ेगा, जिसको लगी है उसके रिश्तेदार भी आप पे चढ़ेंगे, एक क्योस मच जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो अगर गलत किसी के ऊपर एरो चला दोगे तो बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, बेडलम हो जाएगा। द किचन वॉज इन कंप्लीट डिसएरे आफ्टर द पार्टी, बहुत ज़्यादा क्योटिक थी, बहुत ज़्यादा क्योस में थी, सारा सामान फैला हुआ था, पार्टी के बाद जो किचन का सामान था सारा फैला हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पे आने से पहले है क्विज टाइम। जैसा कि आपको पता है हम एक क्लास में 3 वर्ड्स क्विज में देंगे, जिसका आपको मीनिंग और उसकी ट्रिक और उसके 2 सिनोनिम्स और एक सेंटेंस आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो क्या क्या लिखना है आपको? वर्ड मीनिंग लिखना है आपको वर्ड का,
ट्रिक लिखना है, ठीक है, क्या ट्रिक याद करेंगे, 2 सिनोनिम लिखने हैं और एक सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है और फिर हम देखेंगे कि वो कौन सा लकी विनर है जिसको सिलेक्शन के साथ साथ हमारी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन प्राइज मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्फस्केशन, ऑब्फस्केशन, ठीक है। ऑब्फस्केशन का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है, जब आपको समझ नहीं आता कि क्या करना है, ठीक है। कैसे याद करोगे, फंस जाना, बीच में देखो इसके फंस है, ठीक है। एक और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें, कंफ्यूजन, यहाँ पे भी फंस है, मतलब कोई इंसान जब किसी स्थिति में फंस जाता है, किसी सिचुएशन में फंस जाता है, ये फंस गया है ना भाई, हम क्या बोलते हैं, भाई ये फंस गया, अब इसको निकलना मुश्किल है, इसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है, उसको हाँ करना है, उसको ना करना है, करना क्या है जिंदगी में, ठीक है, इसको समझ नहीं आएगा, उसके प्यार में ये फंस चुका है, ठीक है। तो फंस जाना बेसिकली कंफ्यूजन हो जाना, बैफलमेंट हो जाना, परप्लेक्स्ड, ठीक है, ये भी इसका एक सिनोनिम है, परप्लेक्स, कंफ्यूजन का ये भी एक सिनोनिम है, ठीक है। ठीक है, बैफलमेंट तो है ही, ठीक है। द ऑब्फस्केशन टैक्टिक्स, जो कंफ्यूजिंग टैक्टिक्स थी, यूटिलाइज्ड बाय द पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन यूज कर रहे थे, मेक इट डिफिकल्ट फॉर वोटर्स टू डिसर्न देयर ट्रू इंटेंशंस, तो उनके जो वोटर्स थे उनको उनके इंटेंशंस के बारे में पता लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा, ट्रू इंटेंशंस को पता लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है एकदम फाइट में उतरने की आपकी बहुत ज़्यादा इच्छुक, बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो बेलिकोज जो है, बेलिकोज को हम याद कैसे करेंगे कि बेली जो है वो कॉज, बिना कॉज के लड़ती है, ये वाला कॉज नहीं, ये वाला कॉज, जो बिल्ली है वो दोनों एक कॉज के ऊपर लड़ते हैं और वो कॉज क्या होता है, मिल्क, दूध के पीछे बिल्ली लड़ने लग जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, ठीक है। तो 2 बिल्लियां दूध के पीछे लड़ रही हैं, ठीक है, तो एग्रेसिव और पुग्नेशियस, ये दोनों इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। द बेलिकोस लीडर, जो एग्रेसिव लीडर था, वॉज ऑलवेज सीकिंग रीजन्स टू स्टार्ट अ वॉर, वो हमेशा चाहता था कि लड़ाई हो जाए, एक वॉर हो जाए, और उसके लिए वो हमेशा रीजन्स ढूंढता रहता था, सीख करता रहता था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जिस इंसान को सोसाइटी में लोगों के साथ रहना, आसपास रहना पसंद होता है, ठीक है, सोशेबल इंसान होता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे, पहली बात तो ये जो ग्रेग है ये एक रूट वर्ड होता है, ठीक है, ग्रुप के लिए, ये एक रूट वर्ड है ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, सारा इज सच अ ग्रेगेरियस पर्सन, शी एंजॉयज अटेंडिंग पार्टीज एंड मीटिंग टू न्यू पीपल। तो उसको वो जो है ना एक्सट्रोवर्ट है, वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो अच्छा खासा मतलब पार्टीज में जाना पसंद करती है और लोगों से, नए लोगों से मिलना पसंद करती है। इसके अगर सिमिलर मीनिंग के वाले वर्ड्स की बात करें तो सोशेबल, कंपेनियबल, ये सारे इसके क्या हैं, सिमिलर सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है, सबके साथ हंसना बोलना चाहता है, सोसाइटी में सोशेबल होकर रहना चाहता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेगेरियस, ठीक है। नेक्स्ट क्विज टाइम फिर से आ चुका है भाई। सेकंड वर्ड है आज का होलोकॉस्ट। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करिए, क्या पता आप ही को प्राइज मिल जाए, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन प्राइज है। नेक्स्ट वर्ड है अमास। अमास का मतलब होता है मास प्रोडक्शन, किसी भी चीज की, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है या प्रोड्यूस हो रही है या मतलब आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत सारी डॉल्स बनती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो ओवर द ईयर्स ही मैनेज टू अमास अ कंसिडरेबल फॉर्च्यून थ्रू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो उसने बहुत ज़्यादा एक फॉर्च्यून मतलब पैसा, उसने बहुत ज़्यादा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और हार्डवर्क से उसने काफ़ी अच्छा अमाउंट जो है वो इकट्ठा कर लिया है। सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स की बात करें तो एक्यूमुलेट एक वर्ड है और गैदर मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, एक साथ बहुत सारा, ठीक है, बहुत अच्छी मात्रा में जो है उसने इकट्ठा कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड आता है चैटर। चैटर को तो आपको स्कूल में याद है कि आपकी टीचर बोलती थी आपको कि डोंट बी अ चैटर बॉक्स, ठीक है। हमेशा ये लड़कियां तो चैटर बॉक्स की तरह चैट करती रहती हैं। तो याद कैसे करोगे, चैट,
ठीक है, चैट। हम चैट किससे करते हैं? हम अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं। उस चैट में क्या क्या हो सकता है? उस चैट में गॉसिप भी हो सकती है, किसी के बारे में बिचिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो चैटर करना मतलब आपस में बातें करना, गॉसिप करना, बात करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। तो द चैटर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो बच्चों की जो चैटर थे क्लासरूम में, उनकी जो बातें थी, उसने डिफिकल्ट बना दिया फॉर मी टू कंसंट्रेट ऑन माई वर्क। मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया कि उनकी बातें, वो इतनी गहरी बातें कर रहे थे कि मेरा बार बार जो ध्यान था वो उनकी तरफ जा रहा था और मैं अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। प्रैटल एक इसका सिनोनिम है और गॉसिप, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बातें करना, बेसिकली गॉसिप करना, प्रैटल करना किसी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है एविंस। एविंस का मतलब होता है हिज एक्शंस डिड नॉट एविंस अ जेन्युइन कंसर्न फॉर द वेलबींग। मतलब एक मुखौटा उतारना, बेसिकली एविंस का मतलब है कि आपके ऊपर एक मुखौटा और उसको हटाना, बेसिकली, ठीक है। तो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स करें तो रिवील या फिर डिस्प्ले, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो पब्लिक के सामने ले आना, मुखौटा उतार देना, उसके ऊपर जो एक फेक का जो एक पर्दा है उसको हटा देना, ठीक है। तो हिज एक्शंस डिड नॉट एविंस अ जेन्युइन कंसर्न। उसके एक्शंस जो है वो रिवील नहीं करते थे कि कोई जेन्युइन कंसर्न है, उसको दूसरों का अच्छा कंसर्न है, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव है, ठीक है। कैसे याद करोगे भाई? जो एक ऐसा सोल्जर जो 40 डूड्स को मार दे, ऐसा सुनाई नहीं दे रहा ये? फोर्टिट्यूड्स मतलब 40 डूड्स, ठीक है। या हो रहा है सिमिलर थोड़ा सा सुनने में? तो ऐसा व्यक्ति जो 40 लड़कों को एक ही व्यक्ति मार भगाए, वो कैसा होगा? ब्रेव होगा, करेज होगा उसके अंदर, काफी हिम्मत होगी, ठीक है। तो यही इसका मतलब है। द सोल्जर्स फोर्टिट्यूड इन बैटल वॉज एडमायर्ड बाय हिज कॉमरेड्स एंड सुपीरियर्स अलाइक, ठीक है। तो उसकी मतलब जो उसकी साहस था, उसका जो उसकी अंदर ब्रेवरी थी, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करा गया उनके जूनियर्स और उनके सीनियर्स दोनों से। तो करेज इसका एक सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है और ब्रेवरी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए करने बहुत इंपॉर्टेंट, और ये वर्ड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है जी। चलिए, ये है लास्ट आपका क्विज टाइम का, क्विज का वर्ड फिल्दी, ठीक है। और आपको पता है कि आपको मीनिंग के साथ साथ 2 सिनोनिम भी लिखने हैं, 1 सेंटेंस भी लिखना है और निमोनिक ट्रिक भी लिखनी है। और ये वर्ड्स वो हैं जो कहीं ना कहीं हमने करे हैं, या तो अपनी लाइव क्लास में, या तो अपनी वोकैब की क्लास में, या तो संडे रिकॉर्डिंग्स में, कहीं ना कहीं हमने करे हुए हैं, तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है जी। ये थे आज के वर्ड्स। मैं ऐसा होप करूंगी कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, इसीलिए आपको कमेंट भी करना है कि क्लास कैसी लगी और क्विज के आंसर्स भी देने हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, गुड बाय।